नमस्कार, बिग ब्रेकिंग के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ग्वालियर में शिक्षक को 20 साल की सजा सुनाई गई है। छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को 20 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने यह सजा सुनाई है 20 साल की और 8 साल की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में सजा सुनाई गई है। 22 अक्टूबर 2022 को एफआईआर दर्ज हुई थी और अब सजा की बारी 8 साल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का यह पूरा मामला है। 22 अक्टूबर को 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी और अब शिक्षक को 20 साल की सजा। ये फैसला वाकई में एक नजीर पेश करता है उन तमाम लोगों के लिए जो छोटी छोटी बच्चियों, मासूमों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। 8 साल की छात्रा थी और उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। 22 अक्टूबर 2022 को एफआईआर दर्ज हुई और आज जाकर बड़ी खबर ये कि 20 साल की सजा सुनाई गई है आरोपी शिक्षक को। मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस 2 दशक से जीत के इंतजार के लिए तरस रही है। इन सीटों पर पार्टी ने हर बार उम्मीदवार बदला, लेकिन हिस्से में आई तो सिर्फ हार। यही कहानी इस बार भी दोहराई गई है। क्या है इस बार बदलेगी तस्वीर? कांग्रेस के हाथ लगेगा जीत का हार? और ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे। देखिए लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का दिलचस्प सियासी गणित। जनता के साथ हमारा जुड़ाव सदैव है और आज इस अवसर पर मैं देख रहा हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा ग्वालियर, पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हो चुका है। निश्चित रूप से भारी बहुमत से हम ये सीट जीतेंगे। बीते 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में एमपी में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। 2 दशक से जीत का इंतजार, 5 सीट पर हर बार बदला उम्मीदवार, हाथ के हिस्से आई हार। भोपाल, भिंड, खरगोन, सागर और बालाघाट। 2014 में कांग्रेस पार्टी का 2 सीट पर कब्जा। 2019 में 1 सीट ही जीती कांग्रेस। 2024 में भी मध्य प्रदेश की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की हालत पतली है। सभी सीटों पर कांग्रेस जीत के लिए संघर्ष कर रही है। इन सब के बीच प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें ऐसी जहां 5 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस जीत को तरस रही है। भोपाल, भिंड, खरगोन, सागर और बालाघाट में उतारे नए चेहरे। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर नए चेहरों को मौका। पिछले 5 लोकसभा चुनाव से इन सीटों में एक अदद जीत को तरस रही कांग्रेस इस बार फिर नए चेहरों को लेकर चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारती, वो फ्रेश चेहरे उतारती है। हालांकि यह कांग्रेस भी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लहर ऊपर से बनती है और कांग्रेस लोकल में भी लहर नहीं बना पाई। तो वोट के साथ 1 रुपया भी मांगे, 1 वोट और 1 नोट, ये हमारे अभियान है। मैं मानता हूँ, मैं मैडम से आग्रह कर रहा हूँ कि आपने सुनी होगी मेरी बात, आप भी हमें आर्थिक सहयोग करें। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन सीटों भोपाल, भिंड, खरगोन, सागर और बालाघाट पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। भोपाल में आलोक शर्मा बनाम अरुण श्रीवास्तव। 2019 में भोपाल सीट पर कमल खिला। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने दिग्विजय सिंह को पटखनी दी थी। बीजेपी ने भी पिछले 3 चुनाव में हर बार भोपाल में उम्मीदवार बदले और हर बार जीत हासिल की। भिंड से कांग्रेस ने विधायक फूल सिंह बरैया को मौका दिया है। मुकाबला मौजूदा सांसद संध्या राय से है। बीच में एक बार उन्होंने सब्जी कोठारी को मौका दिया था तो वो एकदम टक्कर में आ गए थे, नहीं तो यहाँ पे भाजपा और बीएसपी की टक्कर होती है। कांग्रेस तो 3 नंबर पर ही हमेशा। कांग्रेस ने धार, टीकमगढ़ और दमोह में भी प्रत्याशी बदले हैं। दमोह से तरवर सिंह लोधी, धार से राधेश्याम मुवेल, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, बालाघाट में सम्राट सरस्वार को मौका दिया गया। चुनाव का प्रचार प्रसार हो या उम्मीदवारों का चयन, कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एक बार फिर बीजेपी से पिछड़ गई है। इस बार भी बदले चेहरों पर दांव है, लेकिन जीत हार कांग्रेस का प्रदर्शन और जनता के मन से ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सियासत के दिग्गज खिलाड़ी चुनावी मैदान में डटे हैं। प्रचार की कमान संभाली है नेता पुत्रों ने। 2 राजघराने के राजकुमार
राजमहल से निकलकर कड़ी धूप में पसीना बहा रहे हैं। महाआर्यमन सिंधिया और जयवर्धन सिंह कर रहे हैं पिता के लिए प्रचार, और इधर विदिशा में कार्तिकेय कह रही हैं सबकी जुबान पर एक ही नाम। जाने कौन है वो, देखिए ये खास रिपोर्ट। सियासी जीत के नए सूत्र, नेता पुत्र। राजमहल के राजकुमार करें पिता का प्रचार। चुनावी प्रचार में डटे दो राजकुमार। इस बार मोर्चा संभाले हैं नेता पुत्र, जो सियासी जीत के सूत्र लिख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर ग्वालियर राजमहल के राजकुमार महान आर्यमन की। गुना शिवपुरी लोकसभा के रण में पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत के लिए पूरे जोर शोर से उतरे हैं। किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक टाइम आएगा, एक समय आएगा कि पूरी सरकार हमें एक पक्की घर देगी। समोसे के स्वाद से सीधे वोटर के दिल में अपनी जगह बनाना, जुड़ाव की ये तस्वीर भी वोटर के हाथ से स्वाद चख रहे हैं। इधर साड़ी की दुकान से मां को वीडियो कॉल, आस्था की तस्वीर भी। क्या ये तस्वीरें वोटर के दिल पर असर करेंगी? महान आर्यमन सिंधिया का देसी अंदाज। मैं कर सकता हूँ, सब जानकारी आती है, मुझे बहुत मजा आता है। आपने खाया समोसा? बिल्कुल खाइए। गुना की जंग में जयवर्धन सिंह ने थामी कमान। जयवर्धन सिंह राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिता दिग्विजय सिंह से सीखी है चुनावी बिसात में विरोधियों को मात देने की कला। दिग्विजय सिंह 33 साल बाद राजगढ़ के दंगल में उतरे हैं, जिन्हें बेटे और नाती का भी समर्थन मिल रहा है। दिग्विजय के नाती सहस्त्रजय सिंह भी दादा की जीत के लिए नन्हे कदमों से सियासी जमीन नाप रहे हैं। मुझे 84 में टिकट दिया गया और मुझे इस बात की खुशी है यहाँ के लोगों का प्यार तब से मुझसे मिलता। विदिशा का मैदान थामे कार्तिकेय सिंह चौहान। देश के दिल में नेता पुत्रों की दिल की बात। अब जिक्र विदिशा लोकसभा सीट का, जहां मामा बनाम दादा की जंग है। शिवराज और प्रताप भानु शर्मा एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। शिवराज के लिए बेटे कार्तिकेय चुनावी मैदान में फील्डिंग कर रहे हैं, सधे हुए भाषण, अपनी बात कहने का अलग सलीका। लेकिन आज भी ऐसा महसूस होता है, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाए, आज भी जनता के दिल के सिंहासन पर केवल एक ही व्यक्ति विराजमान है। चुनाव में अपनों को जिताने और विरोधियों को हराने के लिए जोर आजमाइश कर रहे इन नेता पुत्रों का जादू वोटर पर कितना चलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कांग्रेस के मंच पर बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर, ये सुनने में अजीब लगता है, पर सच में ऐसा हुआ। मंडला के धनौरा में राहुल गांधी की सभा में जो पोस्टर लगे थे, उनमें फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगी थी। गलती का एहसास होने पर आनन फानन में तस्वीर को हटाया गया, लेकिन इसे लेकर बीजेपी तंज कस रही है। एक तरफ लोकसभा चुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज भी एमपी में प्रचार के लिए पहुंचने लगे हैं। मंडला के धनौरा में राहुल की जनसभा से पहले कांग्रेस ने बड़ी गड़बड़ी कर दी। मंच पर लगे पोस्टर में बीजेपी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगी दिखी। किसी ने गलती पकड़ी और आनन फानन में पोस्टर को बदला गया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था और इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा। बड़ा अलग प्रकार का भाव आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं। फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी कांग्रेस पर अपने अंदाज में निशाना साधा।
काम करने वाले भी, समर्थक भी, चाहने वाले भी, वो कहीं ना कहीं उनके हृदय में फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम है और इसलिए शायद ऐसा दृश्य ध्यान में आया है। मैं देखा नहीं, परंतु मैं आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है कि इस प्रकार का भी तस्वीर वहाँ पर खिंचवाया गया, बाद में किसी का ध्यान गया होगा। और इसीलिए देखिए, जो व्यक्ति समाज में काम करता है उसको हृदय से निकालना थोड़ा कठिन रहता है। उधर पोस्टर पर हो रही फजीहत पर बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस ने बचाव किया, साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी इसे बिना वजह मुद्दा बना रही है। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी जो ट्वीट करके मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रही है, कांग्रेस इसमें नहीं आने वाली है। जब नामांकन रैलियां हो रही थी मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा कांग्रेस की जन सैलावा उमड़ रहा था, चाहे छिंदवाड़ा हो चाहे जबलपुर, सब जगह उससे घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। अब पोस्टर जब बनता है, बैनर बनता है, बैनर बनाने वाला अगर छोटी मिस्टेक कर देता है, कोई फोटो, वो तो उनके पास तो इतना सारा डिजाइन रहता है, पोस्टर्स बनते हैं, अगर छोटी गलती पे इतना बड़ा माहौल बना रही है। कांग्रेस भले ही इसे चुनावी मुद्दा ना मान रही हो, लेकिन सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? अब चूक है तो सियासत भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ा है। इस बार फिर ईवीएम के जरिए लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब बूथ लूट जैसी घटनाएं भी होती थी। लेकिन क्या आपको यह पता है कि देश में बूथ लूट की पहली घटना कहां और कब हुई? ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के बीच एमपी में दिग्विजय सिंह तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने ईवीएम पर सवाल उठाए। दोनों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत दी। भूपेश बघेल ने तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 384 नॉमिनेशन वाला फॉर्मूला तक सुझाया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और राजनांदगांव से महज 23 लोगों ने पर्चा दाखिल किया। ये तो ईवीएम पर सियासत की बात हुई, लेकिन सालों पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब बूथ लूटने की घटना भी होती थी। बूथ लूट की देश में सबसे पहली घटना की बात करें तो ये बिहार की बेगूसराय में हुआ था। न्यूज़ 18 की टीम आज बेगूसराय के उस बूथ पर पहुंची है। कछारी टोला से सरयुग प्रसाद सिंह के पक्ष में बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई थी और यहां से तब कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े नेता थे चंद्रशेखर सिंह को पहली बार चुना गया था और तब काफी लोगों के नाम सामने आए थे जिन पर बूथ कैप्चर को लेकर आरोप लगा था। लेकिन आज हम देश के उस पहले बूथ की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां खटाल बन गया है और जहां पे मवेशी भी बांधे गए हैं। लेकिन आज भी जब बूथ कैप्चरिंग की चर्चा होती है तो इस बूथ की चर्चा अपने आप हो जाती है। और इस वक्त ये जो खंडहरनुमा मकान है अपने आप में एक इतिहास संजोए हुए है और इतिहास इस बात को लेकर भी कि एक समय वो दौर भी था हिंदुस्तान में जब बूथ कैप्चर की घटनाएं घटती थी, जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था। और ये जो रचियाही जिस बूथ पे हम खड़े हैं, अब वहां पे भी बूथ बना है। ठीक हमारे बगल में एक स्कूल है, वहां पर भी बूथ बनाया गया है। अब यहाँ पे ईवीएम मशीन से आसानी से वोटिंग होता है और कहीं से कोई समस्या नहीं होती है। बेगूसराय का ये रचियाही गांव है। 1957 में चुनाव के दौरान इस मकान में पोलिंग बूथ बनाया गया था। 3 गांव के लोगों को वोटिंग करनी थी। वोटिंग के दिन रचियाही, मचहा, राजापुर और आकाशपुर गांव के लोग वोट करने आ रहे थे कि अचानक हथियारों से लैस लोगों ने बूथ लूटना शुरू कर दिया। बस ये कम्युनिस्ट पार्टी से चंद्रशेखर बाबू भी हटके थे और कांग्रेस पार्टी थे रामदिरी का सरजुग बाबू। वही दोनों में विवाद था। राजापुर, मचहा, उलाव, डुमरी कुल आदमी आए थे वोट गिराने के था। यहाँ रसिया ही वोट गिरा रहे थे। वो लोग को जैसे सरजुग बाबू को पार्टी रामदेरी वाले जब गांव से बूथ से जब कुछ देर पूर्वे रहा, वो लोग इसे लाठी पर बैलगाड़ी से आ रहे थे बस बूथ कराने के लिए बोले। तब कुछ दिन घर से पूर्वे रहा ना, तो वो जैसे सरजुग बाबू पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको मारपीट को वहां से घुरा दिया। लोगों का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी सरयुग सिंह के समर्थकों ने बूथ लूट की घटना को अंजाम दिया।
तब पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर होते थे और हथियारों के दम पर बूथ लूट की घटना भी पहली थी। इसकी चर्चा हुई, कुछ दिन माहौल भी तनावपूर्ण बना रहा। हालांकि हालात अब बदल चुके हैं और चुनाव अब ईवीएम से होने लगे हैं। ऐसे में बूथ लूट की घटना इतिहास बन चुका है। लेकिन चुनाव में गड़बड़ी की शुरुआत की जब भी चर्चा होती है, बेगूसराय के बूथ लूट की चर्चा भी होती है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे ऐसी खबर की जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। प्रेमी ने प्रेमिका को घर बुलाया और प्रेमिका का कत्ल कर दिया। हत्यारे प्रेमी ने अपनी शादी से 1 महीने पहले प्रेमिका से भी शादी की थी। कैसे ये लवर किलर बेनकाब हुआ? भोपाल में नर्स मर्डर मिस्ट्री में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, देखिए। नर्स की मर्डर मिस्ट्री, प्रेमी के घर प्रेमिका का मर्डर, प्रेमिका की लाश अस्पताल लेकर पहुंचा प्रेमी। प्रेमी की शादी, प्रेमिका की रजामंदी, 2 महीने 2 शादी, हत्यारा प्रेमी बेनकाब। ड्रामेबाज किलर लवर का पर्दाफाश। ये खूनी लव स्टोरी है दीपक कटियार और नर्स माया की। एक ही अस्पताल में काम करने के दौरान दोनों की दोस्ती हुई। ये फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई। लेकिन इस लव स्टोरी का दी एंड बेहद खौफनाक निकला। प्रेमी दीपक कटियार ने फ्लैट में प्रेमिका का मर्डर किया। दीपक बेहद शातिर था, जिसने अपनी जान पहचान से अस्पताल में कॉल करके ये कहा कि उसकी बीवी यानी प्रेमिका बेहोश होकर गिर गई है और उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल के जरिए हमें एक सूचना मिली कोईफिसा थाने में कि एक 37 ईयर ओल्ड महिला है, माया नाम है उनका नेचुरल डेथ हुआ है। जो व्यक्ति उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया वो एक दीपक कटियार है, उनका फ्रेंड बता रहे थे। उन्होंने ये बोला कि पहले तो ये रिपोर्ट किया कि महिला बेहोश होकर गिरी, उसकी वजह से मृत्यु हुआ करके। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन कहानी कुछ और निकली। भोपाल की कोईफिजा थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि माया की हत्या हुई थी। आरोपी दीपक पुलिस को गुमराह कर रहा था। ये भी कहा कि माया ने सुसाइड किया है। फिर सारा सच बाहर आया। क्योंकि पुलिस को थोड़ा डाउटफुल लगा, जो चोट बॉडी पे दिख रहे थे, गले में वगैरह चोट थे, उसके हिसाब से पुलिस को डाउटफुल लगा। तो पुलिस ने पूछताछ किया तो पुलिस को एक और वर्शन वो फिर बताने लगे कि महिला ने सुसाइड कर लिया था, फांसी लगा दी थी और मैं फांसी से निकाल के उनको हॉस्पिटल में लाया करके। उसमें भी पुलिस को डाउट लगी, क्योंकि हम घटनास्थल पे जाके देखा तो ऐसा तो कोई आत्महत्या करने का जो जगह बता रहे और जहाँ पे साड़ी से आत्महत्या करने की जो प्रयास उसने की वो बता रहे, वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो कड़ी पूछताछ में पुलिस को ये क्लियर हुआ कि उसी ने ही उसको गला दबाकर जो है मर्डर किया है। और फिर बाद में जब पीएम रिपोर्ट आए तो पुलिस को का जो संदेह है वो कंफर्म हो गया कि उसमें थ्रॉटलिंग आया, मतलब हाथों से बिना कोई रस्सी या साड़ी वगैरह के हाथों से गला दबा के मारना पीएम रिपोर्ट में आ गया। अपने आप में हैरान करने वाली ये मर्डर मिस्ट्री है। नर्स माया पहले से शादीशुदा थी, केरल की रहने वाली थी, जिसका दीपक से अफेयर हुआ। इधर अप्रैल 2023 में दीपक की शादी हुई। इस शादी में माया की रजामंदी थी। हैरानी देखिए, दीपक ने अपनी शादी से 1 महीने पहले आर्य समाज मंदिर में माया से शादी की, यानी दीपक 2 नाव पर पैर रखकर जिंदगी जी रहा था। इनका एक और रिश्तेदार यहाँ पे रहता है, तो नया भोपाल में, तो उधर रहते थे, उसी घटना के टाइम में उधर थे। और घटना हुआ ये जो अक्यूज के घर पे हुआ। इस बीच माया को लगने लगा दीपक उसे नजरअंदाज कर रहा है। इधर दीपक की शादीशुदा जिंदगी में प्रेमिका माया कांटा बन रही थी। प्रेमी दीपक ने फिर एक साजिश रची।
बहाने से प्रेमिका माया को घर बुलाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। तो इसमें ये जो महिला है ये मूलतः केरल के निवासी हैं और ये शादीशुदा है और यहाँ पे नर्स बनकर, उनका सुपरिटेंडेंट ऑफ नर्स बनकर यहाँ पे काम कर रहे थे। और जो आरोपी है वो कंप्यूटर साइंस डिग्री होल्डर है, तो वो भी वहाँ पे हॉस्पिटल के कुछ काम देख रहे थे, जो कंप्यूटर रिलेटेड जो काम है वो देख रहे थे। और ये आरोपी भी शादीशुदा है, 1 साल पहले उनकी शादी हुआ था और उससे पहले ही इनका बीच में अफेयर था और उसको लेकर अब क्योंकि आरोपी का भी शादी हो गया, उसको भी लेकर कुछ विवाद हो रहा था, उसको लेकर उस दिन झगड़ा हो गया और उसने उस घटना को अंजाम दिया। ये कहानी रिश्तों से फरेब की भी है। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में और मुद्दों के बारे में, और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात तो ये कि इसमें हम वोटर का नाम और उसका पता भी बताएंगे और उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत वोटर बोलता है में वोटर की क्या है राय। मैं सरकार से, आने वाले सरकार से यह मांग करता हूं कि हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक रोजगार का अच्छा व्यवस्था राजनांदगांव में हो, जिससे हम रोजगार के लिए कहीं जाना ना पड़े। राजनांदगांव स्थान में ही यथा स्थान हमको रोजगार मिले, ताकि हम अपने आने वाले भविष्य और अपने जीवन यापन के लिए कुछ आय अर्जन कर सके। यही आने वाले सरकार से आशा और अपेक्षाएं हैं। मेरी सांसद जी से मांग है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन यहाँ संसाधनों की कमी है, मशीनों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, जिसकी भरपाई की जाए। कि मोहारा एक पुरातात्विक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे पुराने समय से लेकर के अब तक मिट्टी के काम किए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी के कुल्हड़, मिट्टी के बर्तन और मूर्ति बनाने के काम नाम से राजनांदगांव क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसको लेकर के माननीय सांसद जो यहाँ से चुने जाएंगे, मैं उनसे मांग करूँगा कि आने वाले समय में इसको दृष्टिगत रख करके इन व्यवसाय को आगे और कैसे ले जाएं और वहाँ पे निवासरत जो परिवार है जो स्वयं से ये व्यवसाय करते हैं, उनको आगे बढ़ाने में, आर्थिक रूप से मजबूत करने में भरपूर सहयोग देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और मैं होने वाले लोकसभा चुनाव में सांसद जी जो चुन के आएंगे, उनसे मेरा यही कहना है और यही मांग है। राजनांदगांव जो है शिक्षा का हब है और मैं उनसे यही मांग करना चाहता हूँ कि राजनांदगांव में एक यूनिवर्सिटी हो और यहाँ दूरांचल और वनांचल क्षेत्र के अधिक बच्चे हैं जो बाहर से पढ़ने आते हैं, तो उनके पक्ष में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उनके लिए या तो यूनिवर्सिटी हो या यूनिवर्सिटी कैंप हो और प्लेसमेंट हो, यही मेरी मांग है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।